हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम टैबलेट के डिफेक्ट्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे टैबलेट के एक और इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स के बारे में, जिसके ऊपर इंटरव्यू में खासकर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो इंटरव्यूज होते हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और आज के जिस डिफेक्ट के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे उसका नाम है बाइंडिंग। जी हाँ, अपने आप में एक बहुत ही कॉमन डिफेक्ट है जो कि टैबलेट के अंदर देखा जाता है। इसके रीजन क्या होते हैं और उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, आज के वीडियो के अंदर हम यही डिस्कशन करेंगे। तो ज्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये बाइंडिंग डिफेक्ट होता क्या है। देखिए, बाइंडिंग डिफेक्ट के अंदर जब टैबलेट को हम जब कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस करते समय जो पंचेज होते हैं वहां पर जाकर ये पाउडर जो होता है टैबलेट का, ये जो ग्रेन्यूल्स के जो पाउडर्स होते हैं वो वहां पर जाकर चिपकना स्टार्ट कर देते हैं। और इतना ज़्यादा चिपक जाते हैं कि जो पंचेज हैं और जो डाई है उनके मूवमेंट में भी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। और साथ ही साथ जब इस प्रॉब्लम को अगर हम सॉर्ट आउट नहीं करेंगे और बार बार पाउडर जो होगा वो चिपकना स्टार्ट कर देता है, तो उससे होता यह है कि टैबलेट्स के अंदर क्रैक आना स्टार्ट हो जाते हैं। टैबलेट जो है वो टूटी फूटी निकलना स्टार्ट होती है, उसके अंदर चिपिंग की प्रॉब्लम दिखाई देती है या केपिंग की प्रॉब्लम दिखाना स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक बहुत ही जेन्युइन सी मिस्टेक है और बहुत ही बेसिक मिस्टेक है जो कई बार टैबलेट के अंदर दिखाई देती है। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इस डिफेक्ट के सबसे बड़े रीजन क्या होते हैं। सबसे बड़ा रीजन तो होता है कि अगर आप ग्रेन्यूल्स के अंदर प्रॉपरली लुब्रिकेंट्स को ऐड नहीं करेंगे। जी हाँ, देखिए, लुब्रिकेंट्स का बेसिक काम होता है कि वो जो टैबलेट को जब हम कंप्रेस करते हैं तो लुब्रिकेंट्स की वजह से ही जो टैबलेट का जो पाउडर होता है, जो ग्रेन्यूल्स जो होते हैं, वो आपके पंचेस और डाइस में नहीं चिपकते हैं। अगर आप अपने ग्रेनुलेशन के अंदर या पाउडर के अंदर अगर आप डायरेक्ट कंप्रेस कर रहे हैं और आपके पास पाउडर है, उसको मिक्स किया है या आपने ग्रेन्यूल बनाए हैं, अगर आप उसके अंदर लुब्रिकेंट को सही तरीके से ऐड नहीं करेंगे, उसको कम ऐड करेंगे, तो फिर आपके पाउडर जो होगा, ये जो ग्रेन्यूल्स होंगे, वो जाके आपके पंचेस और डाई में चिपकना स्टार्ट कर देंगे। साथ ही साथ अगर आप ग्रेन्यूल्स को प्रॉपर वे में ड्राई नहीं करेंगे और अगर उनके अंदर मॉइस्चर्स की प्रेजेंस रहेगी तो उसकी वजह से भी वो आपकी पंचेस में चिपकना स्टार्ट कर देंगे। उसके अलावा अगर आपके पास जो पंचेस है वो काफ़ी पुराने हो गए हैं, काफ़ी डर्टी हैं, उनके अंदर जंग लग चुका है, तो इस टाइप के पंचेस के अंदर भी ये प्रॉब्लम दिखाई देती है कि उसके अंदर पाउडर जो होते हैं वो चिपकना स्टार्ट कर देते हैं। और ये भी एक बहुत ही बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम दिखाई देती है, क्योंकि कई बार खासकर ये प्रॉब्लम पुरानी इंडस्ट्रीज़ में देखी जाती है या बहुत ही छोटी फार्मा इंडस्ट्रीज़ के अंदर देखी जाती है। वो काफ़ी टाइम तक अपने पंचेस और डाइस को चेंज नहीं करते हैं और ना ही उनकी पॉलिशिंग करवाते हैं। उसकी वजह से ये बाइंडिंग वाला डिफेक्ट जो है वो काफ़ी कॉमनली देखा जाता है। साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। कई बार ग्रेन्यूल्स के अंदर कुछ फाइन पाउडर्स रह जाते हैं, मतलब ग्रेन्यूल्स को एक जैसी साइज में नहीं बांटा जाता है, उसके अंदर कुछ फाइन पाउडर्स रहते हैं। तो जब टैबलेट कंप्रेस होती है तो उसी समय ये पाउडर जो है वो उड़ के पंचेस की सरफेस पे जाके जमा होना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे ये पंचेस के ऊपर एक फिल्म बना देता है, कोटिंग कर देता है। ये पाउडर जाके पूरी तरीके से जमा हो जाता है और इसकी वजह से भी बाइंडिंग वाली प्रॉब्लम जो है वो दिखाई देती है। तो देखिए, अभी हमने ये डिस्कस किया कि बाइंडिंग जो डिफेक्ट होता है वो क्या होता है और इसके बेसिक रीजन के ऊपर मैंने बात करी, क्योंकि अगर इंटरव्यू में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो आपको यही जवाब देना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बाइंडिंग डिफेक्ट क्या होता है तो आपको जवाब देना है। साथ ही साथ अगर आपसे कुछ बेसिक रीजन पूछे जाए तो आप ये 4 पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ग्रेनुलेशन से रिलेटेड ऐसे कौन कौन से रीजन होते हैं जिसकी वजह से बाइंडिंग वाला डिफेक्ट जो है वो हमको दिखाई देता है। तो एक एक करके हम सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ इनके क्या सॉल्यूशन होंगे इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सबसे बेसिक रीजन जो ग्रेनुलेशन का वो देखा गया है वो है कि अगर ग्रेनुलेशन को अगर हम प्रॉपरली ड्राई नहीं करेंगे और मॉइस्चर की प्रेजेंस रहते हुए ही हम टैबलेट को कंप्रेस करना स्टार्ट कर देंगे तो उसकी वजह से भी ये बाइंडिंग वाला डिफेक्ट जो है वो दिखाई देता है। साथ ही साथ लुब्रिकेंट, अगर आप सफिशिएंट मात्रा में लुब्रिकेंट ऐड नहीं करेंगे या आपने लुब्रिकेंट बिल्कुल भी ग्रेन्यूल्स के अंदर ऐड नहीं किया है तो ये तो बहुत ही बेसिक रीजन होगा जिसकी वजह से आपको ये बाइंडिंग वाली प्रॉब्लम दिखाई देगी। तो इसके लिए आपको यही करना है कि लुब्रिकेंट को आपको सफिशिएंट मात्रा में ऐड करना है। फिर भी अगर आपको ये बाइंडिंग वाली डिफेक्ट दिखाई दे रहा है तो इसमें तो रीजन ये है कि आप जो लुब्रिकेंट यूज कर रहे हो वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है, तो फिर आपको कोई दूसरा इफेक्टिव लुब्रिकेंट जो है वो ग्रेनुलेशन के अंदर यूज करना पड़ सकता है। साथ ही साथ कई बार ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो काफ़ी खुरदुरे होते हैं, वो बिल्कुल भी फाइन नहीं होते हैं, बिल्कुल खुरदुरे होते हैं। उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम दिखाई देती है। तो इसको सॉर्ट आउट करने का तरीका है कि पहले तो आपको जो आपका ग्रेन्यूल्स है उनकी साइज को थोड़ा सा रिड्यूस करना होगा, उनको थोड़ा सा फाइन करना होगा। ग्रेन्यूल्स के अंदर लुब्रिकेंट्स की क्वांटिटी भी बढ़ानी पड़ सकती है। तो पहले आपको ये चेक करना है कि अगर आपके ग्रेन्यूल्स काफ़ी ज़्यादा खुरदुरे हैं और वो बिल्कुल भी फाइन नहीं है तो आपने सभी चीज़ें करने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम बार बार आ रही है कि ग्रेन्यूल्स फाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए फिर आपको लुब्रिकेंट्स की क्वांटिटी
और ऐड करनी पड़ सकती है। कई बार ग्रेनुअल्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं और इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम दिखाई देती है। और हार्ड ग्रेनुअल्स के अंदर जब हम ग्रेनुअल लुब्रिकेंट को ऐड करते हैं, जी हाँ, लुब्रिकेंट को ऐड करने के बावजूद भी उनकी हार्डनेस कम नहीं होती है, तो उसमें हमको तो इसके लिए तो फिर एक ही सोल्यूशन है कि आपको आपके जो ग्रेनुलेशन करने का जो तरीका है उसको आपको चेंज करना पड़ सकता है और आपको पार्टिकल्स की साइज को और भी रिड्यूस करना पड़ सकता है। कई बार ग्रेनुअल मटेरियल इतने ज़्यादा अब्रेसिव हो जाते हैं, उनकी वजह से भी कई बार डाइस और पंचेस में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं और वो उनके अंदर रेजिस्टेंस आ जाता है या कई बार वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का एक ही तरीका है कि आपको पहले तो जो आपको ग्रेनुलेशन की टेक्निक है, चाहे तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, या तो फिर आप ग्रेनुअल्स की जो पार्टिकल साइज है उसको थोड़ा सा कम कीजिए, उनको फाइन करिए, या आपको वियर रेजिस्टेंस डाइस को भी यूज़ करना पड़ सकता है। कई बार ग्रेनुअल मटेरियल जो होता है वो थोड़ा सा गर्म होता है और गर्म होने की वजह से भी वो पंचेस या डाइस में चिपकना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपके ग्रेनुअल्स थोड़े से गर्म हैं और वो चिपक सकते हैं, तो पहले आप उनका टेम्परेचर लो कर लीजिए, कम करवा दीजिए, उसको थोड़ा सा कूल डाउन कर लीजिए रूम टेम्परेचर पे, और उसके बाद फिर आप उसको पंच कीजिए। तो देखिए, अभी हमने डिस्कस किया बाइंडिंग के वो डिफेक्ट जो कि ग्रेनुलेशन की वजह से होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पंचेस, डाइज या जो मशीन प्रेस होती है उसकी वजह से भी ये टेबलेट के जो डिफेक्ट है, बाइंडिंग है, उसको देखा जाता है, तो उसके क्या रीज़न होते हैं और इन प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला रीज़न है, जो हमारी डाइज होती हैं वो प्रॉपरली फिनिश्ड नहीं होती है, मतलब काफ़ी पुरानी डाइज होती हैं और उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम दिखाई देती है। इसको सॉर्ट आउट करने का एक ही तरीका है, आपको अपने डाइज जो भी आप पंचिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं उनको आपको प्रॉपरली रखना है, उनकी क्लीनिंग करनी है, समय समय पर आपको उनकी पॉलिशिंग करनी है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पॉलिशिंग करने के बाद भी उनके अंदर कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपनी डाइस को चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ कई बार जो डाइस होती हैं वो काफ़ी रफ हो जाती हैं और उनमें जंग भी लग जाती है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जो भी आप डाइस यूज़ कर रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि इनमें जंग लग जाती है, तो पहले तो आप डाइस को चेंज कीजिए। कोशिश करें कि आप ऐसे मटेरियल की डाई यूज़ करें जिसके अंदर किसी टाइप का कोरोजन ना हो, उसमें जंग ना लगे। और बार बार अगर जंग लग रही है और वो क्यों लग रही है, ग्रेनुअल्स की वजह से लग रही है, तो आपको ग्रेनुलेशन की टेक्निक भी चेंज करनी पड़ सकती है। कई बार जो डाइज होती हैं उनकी साइज़ काफ़ी कम होती है, वो अंडर साइज़ होती हैं और उससे क्या होता है कि जो टेबलेट जब पंच हो जाती है तो उसको निकलने में काफ़ी दिक्कत आती है, जिससे कि वो वहीं पे चिपक जाती है और उसमें बाइंड होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर आपको ऐसी दिक्कत अगर आ रही है तो सबसे पहले तो आपको उसकी साइज़ के ऊपर काम करना होगा कि ऐसी कौन सी साइज़ हम डाइज की लें जिसकी वजह से जो हमारी टेबलेट का क्लियरेंस है वो सही हो पाए, और जब तक ये ना हो तब तक आप पंचिंग स्टार्ट ना करें। साथ ही साथ कई बार टेबलेट के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया जाता है जब टेबलेट को कंप्रेस किया जाता है, और उसकी वजह से भी ये बाइंडिंग वाला डिफेक्ट दिखाई देता है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो जो प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हैं उसको थोड़ा सा रिड्यूस करना है, और उस रिड्यूस होने के बावजूद भी अगर आपको ये दिक्कत दिखाई दे रही है तो फिर तो ग्रेनुलेशन के अंदर कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है, तो आपको ग्रेनुलेशन करने की टेक्निक जो है उसको भी चेंज करना पड़ सकता है। तो ये वो रीज़न थे जो कि पंचेस, डाइज या मशीन प्रेस की वजह से आते हैं और इसकी वजह से ये बाइंडिंग वाला डिफेक्ट जो है वो देखा गया है। ये वीडियो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो नीचे कमेंट करके बताइए, तो हम आगे चल के इस सीरीज़ से और भी जो डिफेक्ट्स हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।